हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण गद्य विधाओं के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण गद्य विधाओं के नाम, उनके लेखक और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं गद्य विधा का नाम, लेखक और उनसे जो संबंधित रचनाएं हैं, अर्थात जो उन लेखकों की रचनाएं हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ स्टार्स लगा रखे हैं। जो हमारी ये रचनाएं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो लगभग 12वीं परीक्षा में पूछी जाती हैं, यानी दोहराई जाती हैं। इसलिए मैंने इन पर कुछ स्टार लगा दिए हैं, जिसके कारण आप इनको एक बार रिवाइज करने के बाद पुनः देख लेंगे फिर से, इससे ये आपको याद रहें। तो देखिए, गद्य विधा का नाम, हमारा पहला जो गद्य विधा है, पहली गद्य विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र, अब देखिए इसके लेखक कौन है? एक राम वृक्ष बेनीपुरी और दूसरे हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जिनकी रचना है कि माटी की मूर्तें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, माटी की मूर्तें। और इसके साथ जो महादेवी की रचना है वो है अतीत के चलचित्र। ठीक है, ये दोनों गद्य विधाएं रेखा चित्र से संबंधित हैं। ठीक है, दूसरा है आत्मकथा। अब आत्मकथा भी मैंने दो लेखकों को रखा है, एक गुलाब राय, दूसरा यशपाल। ठीक है, जो गुलाब राय जी की आत्मकथा है मेरी असफलताएं, ये बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, और यशपाल सिंह का सिंहावलोकन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आत्मकथा बाबू गुलाब राय की है, ये मेरी असफलताएं, ये कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए बच्चे हमेशा इसे याद रखेंगे। तीसरा है जो संस्मरण, विधा का नाम है संस्मरण, और संस्मरण में देखते हैं महादेवी वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये दो लेखक हैं यहाँ पर। एक है महादेवी वर्मा जिनकी रचना है पथ के साथी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके आगे मैंने स्टार लगा रखा है। और दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी की जंजीर की दीवारें, ये भी महत्वपूर्ण है, किंतु ये पथ के साथी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अब अगली देखते हैं, हमारी चौथी जो गद्य विधा है बच्चों, यह है जीवनी गद्य विधा। जीवनी, इसके लिए अमृत राय और विष्णु प्रभाकर। ठीक है, दो लेखक हैं। अमृत राय जिनकी रचना है कलम का सिपाही, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरा है विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना है आवारा मसीहा। यानी ये दोनों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों निबंध, जो हमारी छठी गद्य विधा है, निबंध गद्य विधा। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिसमें रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि और हजारी प्रसाद की द्विवेदी जी की जो रचना है अशोक के फूल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है अशोक के फूल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखते हैं बच्चों हम जीवनी के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं निबंध के बाद रेडियो और नाटक। ठीक है, रेडियो और नाटक यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए भी दो कवि मैंने रखे हैं, लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, जिनकी रचना है सीमा रेखा। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बच्चों, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। विष्णु प्रभाकर, सीमा रेखा इनकी रचना है, और रेडियो और नाटक जो कि है राम कुमार वर्मा जी का भारत का भाग्य। ठीक है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित भारत का भाग्य, ये भी एक रेडियो और नाटक विधा है। ठीक है, अगली हमारी विधा है आठवीं विधा डायरी विधा। इसके लिए धीरेन्द्र वर्मा और मोहन राकेश। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा और मोहन राकेश, इन दोनों ने डायरी विधा को लिखा है, और जिसमें से धीरेन्द्र वर्मा की जो रचना है मेरी कॉलेज डायरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मोहन राकेश की जो रचना है वह है मोहन राकेश की डायरी। लेकिन इन दोनों रचनाओं में से जो धीरेन्द्र वर्मा की जो रचना है मेरी कॉलेज डायरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली हमारी जो नवी विधा है
वो है नाटक विधा। नाटक में भी बच्चों जो कि महान नाटककार जयशंकर प्रसाद, जिनका नाटक है चंद्रगुप्त, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मोहन, इसके साथ साथ मोहन राकेश जो हमारे लेखक हैं, इनके लहरों के राजहंस, ये भी कई बार पूछी गई है परीक्षा में, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों रचनाएं, यानी जो नाटक की दोनों रचनाएं हैं और दोनों लेखक के बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चे इसको हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं अगली जो 10वीं विधा है हमारी, एकांकी विधा। एकांकी विधा में देखते हैं बच्चों राम कुमार वर्मा और उदय शंकर भट्ट, जिसमें से राम कुमार वर्मा की एक रचना है दीपदान, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखेंगे बच्चे। और जो उदय शंकर भट्ट है, इनकी रचना है नए मेहमान। ये दोनों एकांकी विधा में लिखी गई हैं रचनाएं। उसके बाद उपन्यास, अगली हमारी जो विधा है उपन्यास। उपन्यास में प्रेमचंद्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कह सकते हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं, और इनकी एक प्रमुख जो उपन्यास है गबन, ठीक है, और वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि हर बार लगभग परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये दोनों ही उपन्यास की दृष्टि से प्रेमचंद वर्मा और वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद्र के गबन और वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी, ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य में देखते हैं राहुल सांकृत्यायन, घुमक्कड़ शास्त्री इनकी रचना है, और अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इनकी रचना है अरे यायावार रहेगा याद, अरे यायावार रहेगा याद, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं लेकिन महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से हैं। और अगली हमारी 13वीं विधा गद्य गीत है। गद्य गीत के रचनाकार यानी लेखक राय कृष्ण दास, जिनकी रचना है साधना, और वियोगी हरि दूसरे हमारे कवि हैं वियोगी हरि, इनकी रचना तरंगिणी है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हम आगे की गद्य विधाओं को बढ़ाने से पहले एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जितनी मैंने गद्य विधाएं बताई हैं इसी में से परीक्षा में आएगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आएगा। इसके साथ साथ मैंने जिन गद्य विधाओं में स्टार्स लगा रखे हैं वे आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य विधाएं हैं, इनको जरूर से जरूर याद करें। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी 14वीं गद्य विधा है कहानी गद्य विधा। इसके लेखक प्रेमचंद्र, और प्रेमचंद्र की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मंत्र, ठीक है, और उसके बाद जयशंकर प्रसाद की ममता। तो ये दोनों जो हमारी कहानियाँ हैं यानी गद्य विधाएँ हैं, कहानी गद्य विधा, ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फिर आगे देखते हैं हमारी 15वीं गद्य विधा कविता है। कविता भी जयशंकर प्रसाद की कामायनी और मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई वर्षों में पूछी जा चुकी हैं। फिर आगे देखते हैं बच्चों रिपोर्ताज। रिपोर्ताज में देखते हैं बच्चों कि दिखा है रंगे राघव, ये एक रिपोर्ट इनकी रचना है, ठीक है। जो रिपोर्ताज के लेखक हैं रंगे राघव, और इनकी जो एक रचना है एक रिपोर्ट। फिर धर्मवीर भारती अकाल की एक छाया, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बच्चों, ध्यान देंगे कि धर्मवीर भारती की जो रचना है अकाल की एक छाया, ये भी एक रिपोर्ताज में लिखी गई और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी अंतिम जो गद्य विधा है भेंट वार्ता, इसके लेखक लक्ष्मी चंद्र जैन और राजेंद्र यादव, ठीक है। तो लक्ष्मी चंद्र जैन द्वारा रचित जो रचना है भगवान महावीर एक इंटरव्यू, और राजेंद्र यादव द्वारा जो रचित रचना है वह है चेखव एक इंटरव्यू। तो बच्चों मैंने अपने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य विधाओं, उनके लेखक और उनसे संबंधित रचनाओं को प्रस्तुत किया है, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैंने जो महत्वपूर्ण गद्य विधाएं हैं उसमें स्टार्स भी लगा रखे हैं, जिससे आपको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।